हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज ये वीडियो बनाते हुए मुझे बेइंतहा खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि आज मैं जिस फिल्म की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उसमें इमोशन है, ड्रामा है, सस्पेंस है, धोखा है। मतलब ये एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है मीना कुमारी जी से, जो एक लंबी बेहोशी के बाद होश में आती हैं तो खुद को बेड पे लेटा हुआ पाती हैं और उनके सर पे पट्टी बंधी हुई है। वो अपनी मेड जमुना को आवाज़ लगाती हैं, लेकिन उनको पता चलता है कि जमुना नाम का तो वहाँ कोई भी नहीं है। कुछ समझ नहीं आता। वो भागती हुई बाहर जाती हैं, बगीचे में माली से पूछती हैं ये कौन सी जगह है। पता चलता है ये तो दार्जिलिंग है। ये मकान किसका है? माली कहता है आपका है देवी जी। उतने में ही उनके पति मिस्टर सुबोध रॉय यानी रहमान साहब की गाड़ी आती है। तो नंदा, माफ़ कीजिएगा राधा, नहीं नंदा या राधा। अरे परेशान मत होइए, ये गुत्थी कहानी में आगे सुलझ जाएगी कि मीना कुमारी जी का नाम नंदा है या राधा। फिलहाल ये मान के चलते हैं कि ये नंदा है। तो नंदा मिस्टर सुबोध के पास भाग के जाती है और पूछती है ये हम कहाँ आ गए जीजा जी। जीजा जी, ये लफ्ज़ सुन के पहले तो मिस्टर सुबोध के चेहरे का रंग उड़ जाता है, फिर वो हंसने लगते हैं। नंदा पूछती है बाकी सब कहाँ हैं? माँ, बाबूजी, दीदी। जवाब में मिस्टर सुबोध एक दिल दहलाने वाली खबर सुनाते हैं कि उन्हें मरे तो 16 साल हो गए। मिस्टर सुबोध नंदा की मानसिक हालत को देखते हुए अपने एक डॉक्टर दोस्त को बुलाते हैं, लेकिन डॉक्टर उन्हें किसी मनोचिकित्सक को दिखाने का सुझाव देते हैं। मिस्टर सुबोध डॉक्टर राजेश खन्ना को फ़ोन लगाते हैं। डॉक्टर राजेश खन्ना जो एक मनोचिकित्सक हैं और इनका किरदार धर्म जी ने निभाया है। डॉक्टर खन्ना नंदा की जांच करते हैं और पूछने पे डॉक्टर खन्ना बताते हैं कि इन्हें आराम और सुकून की सख्त ज़रूरत है। शायद दिमाग पे बोझ बढ़ने के कारण हुआ है। असल मर्ज का पता जांच के बाद चलेगा। इसी बीच मैं आपको बता दूं कि नंदा अपनी बेटी नलिनी को भी पहचानने से इनकार कर देती है। इधर मिस्टर सुबोध अपनी पत्नी की दिमागी हालत को देखते हुए इन्हें एक पार्टी में ले जाने का फैसला करते हैं ताकि उनका थोड़ा मन बहल सके। पार्टी में नंदा किसी को भी नहीं पहचानती और उलझकर पार्टी छोड़ के चली जाती है। घर वापस लौट के अपने अंधेरे कमरे में नंदा को ऐसा महसूस होता है जैसे पर्दे के पीछे कोई है। अपनी माँ का ऐसा रवैया देख के नलिनी बहुत उदास हो जाती है। इधर उसकी शादी भी तय हो चुकी है। ऐसे वक्त में उसे अपनी माँ का ये बेगानापन और उदास कर देता है। मिस्टर सुबोध डॉक्टर खन्ना से मिलते हैं और बताते हैं कि नंदा का पागलपन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर खन्ना उन्हें अपनी पत्नी को कहीं घुमाने ले जाने के लिए सलाह देते हैं ताकि उनका मन बहल सके। मिस्टर सुबोध नंदा को एक डांस शो दिखाने ले जाते हैं, लेकिन इस गाने बजाने से और उलझकर वो सीधे बाहर जाती है और गाड़ी लेके एक अनजान रास्ते पे निकल पड़ती है। उस डांस शो में डॉक्टर खन्ना भी होते हैं। वो नंदा को गाड़ी से कहीं जाते हुए देख लेते हैं और उसका पीछा करते हैं। अपनी गुजरी हुई यादों के उधेड़-बुन में नंदा ऐसी खोई हुई होती है कि उसकी गाड़ी किसी पेड़ से टकरा जाती है, लेकिन डॉक्टर खन्ना वक्त पे पहुंच के उसे बचा लेते हैं। वो उन्हें अपनी गाड़ी में बैठा के अपने अस्पताल ले जाते हैं। वहाँ उसकी जांच करते हैं। बातों बातों में मिसेस रॉय पुकारने पे नंदा कहती है कि आप मुझे मिसेस रॉय नहीं राधा पुकारा करिए। ये बात डॉक्टर खन्ना को अजीब लगती है। उधर मिस्टर सुबोध नंदा का घर पे इंतज़ार कर रहे होते हैं कि उसी वक्त डॉक्टर खन्ना नंदा को घर ले आते हैं और बताते हैं कि आज वो मरते मरते बची है। नंदा अपने कमरे में आके अलमारी खोलती है। अलमारी से लाश गिरती है। वो बेतहाशा चीख पड़ती है। सब दौड़े दौड़े वहाँ आते हैं। वो बताती है उधर अलमारी में लाश है, लेकिन ये क्या, वहाँ कोई लाश नहीं मिलती। नंदा का ये पागलपन बढ़ता देख मिस्टर सुबोध और परेशान हो जाते हैं। इधर नलिनी की शादी का दिन भी आ जाता है, लेकिन शादी अधूरी छोड़ नंदा बिना किसी को बताए डॉक्टर खन्ना के अस्पताल आ जाती है। पूछने पे वो बताती है कि मुझे हंगामों से डर लगता है, इसीलिए वो शादी छोड़ के यहाँ आ गई। इतने में गुस्से में आग बबूला मिस्टर सुबोध भी वहाँ आ जाते हैं और नंदा को फटकार लगाते हैं। डॉक्टर खन्ना मिस्टर सुबोध को समझाते हुए कहते हैं
कि इन्हें कुछ दिनों के लिए बाहर घुमाने ले जाइए। मिस्टर सुबोध और नंदा मुंबई के लिए रवाना होते हैं। मुंबई पहुंच के नंदा की पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं और वो वहाँ चप्पे चप्पे को पहचानने लगती है। वो सीधे राम कुमार शर्मा से मिलने उनके घर पहुंचती है, जिनसे उसकी 16 साल पहले शादी होने वाली थी। लेकिन उनसे मिलने पे पता चलता है कि उनकी शादी हो चुकी है और वो एक बच्चे के पिता हैं। उदास मन के साथ वो वापस होटल चली जाती है। इधर एक अनजान शख्स एयरपोर्ट से लेकर होटल तक हर जगह उसका पीछा कर रहा है। मिस्टर सुबोध से वो वापस चलने को कहती है और वापस लौट के सीधे वो डॉक्टर खन्ना से मिलने पहुंच जाती है। मिस्टर खन्ना कहीं बाहर जाने के लिए निकल रहे होते हैं। नंदा को देख के उसे भी वो गाड़ी में बैठने के लिए कहते हैं। उसको उदास, हताश और टूटा हुआ देख के उन्हें उससे हमदर्दी होती है और ये हमदर्दी प्यार में बदल जाती है। धीरे धीरे उन दोनों का मिलना जुलना बढ़ने लगता है और ये मिस्टर सुबोध को खटकता है। एक रात नंदा के देर से घर लौटने पे मिस्टर सुबोध और नंदा की डॉक्टर खन्ना से नंदा की बढ़ती नज़दीकियों को लेकर काफ़ी बहस हो जाती है। अपने कमरे में वापस लौटने पर उसे फिर से कोई परछाई दिखाई देती है, लेकिन अब की बार वो परछाई उसका गला दबा देती है। वो डर के नीचे भागती है और जंगल के सुनसान रास्तों पे बेसुध दौड़ती जाती है। वो सीधे डॉक्टर खन्ना के पास पहुंच के गले लग के रोने लगती है और उसे सब कुछ बता देती है। लेकिन डॉक्टर खन्ना को अब भी ऐसा लगता है कि ये नंदा की दिमागी हालत के चलते उसे ऐसा लग रहा है। डॉक्टर खन्ना अपने सीनियर डॉक्टर घोष को अपने अस्पताल बुलाते हैं। डॉक्टर घोष उसकी जांच करते हैं और उससे उसकी गुजरी ज़िंदगी के बारे में कुछ सवाल करते हैं और उसके बयान को रिकॉर्ड कर लेते हैं। अपने बयान में नंदा बताती है कि उसकी शादी मिस्टर सुबोध से नहीं हुई, उसकी शादी किसी और से होने वाली थी। शादी की तैयारियां हो चुकी थीं, उसे दुल्हन बनाया जा रहा था, शहनाइयाँ बज रही थीं कि अचानक एक ज़ोरदार धमाका हुआ और उसके बाद उसे कुछ याद नहीं। बस यूं ही 16 साल बीत गए। अचानक डॉक्टर खन्ना को पर्दे के पीछे किसी की परछाई नजर आती है। वो उसकी ओर भागते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। डॉक्टर घोष डॉक्टर खन्ना से कहते हैं कि जिस वक्त की ये बात कर रही हैं, उस वक्त बॉम्बे डॉकयार्ड में एक ज़ोरदार धमाका हुआ था और वो बताते हैं शायद नंदा की याददाश्त वापस आ चुकी है। वो कहते हैं कि ये गुत्थी कि ये नंदा है या राधा, ये तभी सुलझ सकती है जब उनका कोई पहले का जानने वाला मिल जाए। डॉक्टर घोष नंदा से पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा शख्स है जो उससे 16 साल पहले से जानता हो। याद करने पे वो बताती है कि एक शख्स है जो बचपन से उनके कपड़े सिला करती थी। बॉम्बे बाइकल्ला में रहती है, ग्लोरी डिसिल्वा। डॉक्टर खन्ना ग्लोरी डिसिल्वा यानी टुनटुन जी को लेने मुंबई रवाना होते हैं। काफ़ी तलाश करने पे उससे मिलते हैं और उसे अपने साथ दार्जिलिंग ले आते हैं। यहाँ कहानी में एक नया मोड़ आता है जब ग्लोरी डिसिल्वा भी उसे पहचान कर उसे नंदा पुकारती है। ये देख के नंदा अपना आपा खो देती है और चीख चीख के कहती है कि ये झूठ बोल रही है, मैं नंदा नहीं, मैं राधा हूँ। तभी वहाँ मिस्टर सुबोध आते हैं और वो नंदा को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। लेकिन अब डॉक्टर खन्ना को शक हो जाता है कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। नंदा की जान खतरे में है और उसे बचाने के लिए उसे ये राज फाश करना होगा। वो सीधे नंदा का रिकॉर्डेड बयान वाला टेप रिकॉर्डर लेके पुलिस थाने पहुंच जाते हैं और पुलिस को वो बयान सुनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये क्या, बयान गायब है। अब डॉक्टर खन्ना का शक और गहरा हो जाता है। वो पुलिस को बताते हैं कि वो मुंबई से राधा की फैमिली टेलर ग्लोरी को यहाँ लाए थे ताकि वो बता सके कि वो नंदा नहीं राधा है, लेकिन उसने भी पहचानने से इनकार कर दिया। वो इंस्पेक्टर से ग्लोरी को पुलिस स्टेशन बुलवाने को कहते हैं ताकि वो पुलिस के डर से सब कुछ सच बता दे। लेकिन जब डॉक्टर खन्ना पुलिस को लेकर अपने अस्पताल पहुंचते हैं तो पाते हैं कि ग्लोरी की किसी ने हत्या कर दी है और अस्पताल आते हुए उसे सीढ़ियों से उतरता हुआ एक संदेहास्पद अनजान शख्स नजर आता है। इधर मिस्टर सुबोध को उसी अनजान शख्स का फोन आता है और वो बताता है कि उसने ग्लोरी का कत्ल कर दिया है। इत्तेफाक से ये बात घर के दूसरे फ़ोन से नंदा सुन लेती है। डर के मारे फ़ोन पे ही उसकी चीख निकल पड़ती है। डॉक्टर सुबोध सीधे नंदा के कमरे में जाते हैं और यहाँ उस राज का पर्दा फाश होता है कि वो नंदा नहीं बल्कि नंदा की छोटी बहन राधा है। मिस्टर सुबोध
नंदा के पति हैं और नलिनी नंदा की बेटी है। वो उसे धमकी देते हैं कि वो ये बात किसी से ना बताए। वो बताते हैं कि वो उसे बहुत चाहते हैं, लेकिन राधा आपे से बाहर हो जाती है और कहती है कि उन्होंने उसकी याददाश्त चले जाने का फ़ायदा उठाया है और उसकी तमाम जायदाद पे कब्ज़ा कर लिया है, उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी है। ये कहते हुए वो खूनी खूनी पुकारते हुए घर से बाहर भागती है। मिस्टर सुबोध भी उसका पीछा करते हैं। गुस्से में सुध-बुध खोने की वजह से वो सीढ़ियों से फिसल जाती है और बेहोश हो जाती है। इधर सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल बॉम्बे के एक डॉक्टर का डॉक्टर खन्ना के पास टेलीग्राम आता है, जिसमें लिखा होता है कि धमाके में मरने वाली नंदा थी, राधा अपनी याददाश्त खो चुकी थी और मिस्टर सुबोध उसे अपने साथ ले गए थे। डॉक्टर खन्ना फौरन पुलिस को फ़ोन लगा के इस टेलीग्राम के बारे में बताते हैं कि नंदा मर चुकी है, वो राधा है और राधा की ज़िंदगी खतरे में है। अगर उसे कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदार पुलिस होगी। इधर पुलिस ग्लोरी डिसिल्वा के कातिल को दबोच लेती है और थोड़ी सख्ती पे वो सब कुछ उगल देता है कि ग्लोरी को मारने के लिए उसे मिस्टर सुबोध ने कहा था, क्योंकि वो जानती थी कि ये राधा है और नंदा 16 साल पहले ही मर चुकी है। अलमारी में मिली लाश के बारे में पूछने पे वो बताता है कि वो लाश नहीं, जिंदा औरत थी। मिस्टर सुबोध राधा को पागल साबित करना चाहते थे। इधर मिस्टर सुबोध बेहोश राधा को गाड़ी में लिटा के पुलिस से बच के कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन डॉक्टर खन्ना उन्हें देख लेते हैं और उसका पीछा करते हैं। डॉक्टर खन्ना मिस्टर सुबोध की गाड़ी को ओवरटेक करके उनकी गाड़ी के सामने खड़े हो जाते हैं। मिस्टर सुबोध इस मुसीबत से पीछा छुड़ाने के लिए उसे गाड़ी से कुचलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी डॉक्टर खन्ना को कुचलने के बजाय पेड़ से टकरा जाती है और मिस्टर सुबोध बुरी तरह घायल हो जाते हैं। इतने में डॉक्टर खन्ना बेहोश राधा को गाड़ी से निकाल लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो मिस्टर सुबोध को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, गाड़ी एक गहरी खाई में गिर जाती है और मिस्टर सुबोध का दुखद अंत हो जाता है। राधा और डॉक्टर खन्ना हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।